अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। एक बार फिर हम यहाँ पे आए क्लास 9th के लिए। क्लास 9th में जो हमारा टॉपिक है वो आज सेविंग द इन्वायरमेंट। हम अपनी इन्वायरमेंट को कैसे जो है सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में। नेचुरल डिज़ास्टर आज हमारा टॉपिक है सेविंग द इन्वायरमेंट। हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बच जाएगा, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देयर आर 3 RS विच यू कैन अप्लाई फॉर सेविंग द एनवायरनमेंट। 3 RS मीन्स RS मीन्स फर्स्ट वन that is reduce, second is reuse, third is recycle। 3 चीज़ें, फर्स्ट इज reduce, second is reuse, third is recycle। फर्स्ट reduce means कम करूँ, second reuse means दोबारा करूँ यूज़, थर्ड recycle means recycle करूँ। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे रिड्यूस के बारे में। हमें किन चीज़ों की रिडक्शन करनी चाहिए जिससे हमारा इन्वायरमेंट सेव हो जाएगा, बच जाएगा। तो फर्स्ट थिंग रिड्यूस के बारे में हम पढ़ेंगे। डू नॉट यूज व्हाट यू डू नॉट नीड। हमें उन चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होगी। इफ़ वी रिड्यूस एट सोर्सेस, अगर हम मतलब बिला वजह रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, बिला वजह अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो फिर उसके बाद भी हमने बिना ज़रूरत हमने यूज़ किए सोर्सेज, देयर इज़ लेसर चांस ऑफ वेस्ट जनरेशन। इससे क्या हो जाएगा, इससे बहुत कम चांस होते हैं वेस्ट जनरेशन एंड द प्रेशर ऑन आवर ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड नेचुरल रिसोर्सेज रिड्यूस्ड। इससे क्या हो जाएगा, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी लिमिटेड है, ठीक है, तो उन पे और प्रेशर पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा, और प्रेशर पड़ने से क्या हो जाएगा, ये जो रिसोर्स है ये रिड्यूस हो जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग जो है रिड्यूस, हमें कोशिश करनी चाहिए कम से कम रिसोर्स यूज़ करनी चाहिए। मतलब हमें अगर जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, जिस रिसोर्स की हमें ज़रूरत है, उसी का हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है, लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। मतलब जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत ही नहीं है, जिन रिसोर्स की हमें ज़रूरत नहीं है, अगर हम उनका यूज़ करेंगे उससे क्या हो जाएगा, उससे चांसेस हो जाते हैं वेस्ट जनरेशन एंड प्रेशर ऑन आवर ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड नेचुरल रिसोर्स। उससे क्या हो जाएगा, जो हमारे ऑलरेडी इन्वायरमेंट पे जो प्रेशर पड़ा है नेचुरल रिसोर्स का, उससे और प्रेशर पड़ जाएगा रिड्यूस होने, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट रिड्यूस। हमें इसका मतलब हुआ रिड्यूस मीन्स हमें बहुत से कम से कम रिसोर्स का यूज़ करना चाहिए, लिमिटेड रिसोर्सेज का। इतना ही नहीं, ऑन एन इंडिविजुअल लेवल वी कैन रिड्यूस। देखो अगर हम एक इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे, वी कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ अननेसेसरी आइटम्स। हम कम कर सकते हैं अननेसेसरी जो आइटम्स हमारे पास हैं उनका हम कम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शॉपिंग, बाइंग आइटम्स विथ मिनिमल पैकिंग। जब हम शॉपिंग करते हैं हम वहाँ पे भी कम से कम आइटम्स यूज़ कर सकते हैं विथ मिनिमल पैकेजिंग। मतलब जो पैकेजिंग होती है उसमें भी हम कम अगर यूज़ करेंगे, या अवॉइड बाइंग डिस्पोजल, अगर हम अवॉइड करेंगे डिस्पोजल्स का। इट ऑल एंड ऑल्सो अवॉइड आस्किंग फॉर प्लास्टिक कैरी बैग्स। अगर हम एक इंडिविजुअल लेवल पे हम सोचेंगे, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, अवॉइड करेंगे हम प्लास्टिक बैग्स का। जो हमारे पास प्लास्टिक बैग्स हैं उनका यूज़ हम नहीं करेंगे, तो ये इंडिविजुअल लेवल पे हम कितना कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा।
ये थे पॉइंट्स किसके बारे में, रिड्यूस के बारे में। एक इंडिविजुअल लेवल पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अननेसेसरी आइटम्स का यूज़ ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। जब हम शॉपिंग पे जाते हैं तो वहाँ पे जो आइटम्स होते हैं उनका कम से कम जितना हो सके कम पैकेजिंग, उनकी पैकिंग जो होती है कम कराए, या डिस्पोजल का यूज़ ज़्यादा ना करें, या प्लास्टिक कैरी बैग्स का जितना हो सके उनको अवॉइड करें। इन चीज़ों से इन्वायरमेंट जो है सेव हो सकता है, बच सकता है। ये सब चीज़ें आती है रिड्यूस में, अगर हम कम कम करें। तो सेकंड पॉइंट इज दैट इज रीयूज। दैट इज रीयूज। रीयूज क्या होता है? रीयूज द मटेरियल्स फॉर अदर पर्पस। जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बाकी फर्दर पर्पस के लिए, अदर पर्पस के लिए, सच एज फॉर एग्जाम्पल सच एज मेकिंग पिलो कवर्स और रैग्स आउट ऑफ यूज शर्ट्स और लेडी सूट्स। जो हमारे पास जो पुराने कपड़े होते हैं या पिलोज होते हैं, पिलो कवर्स होते हैं या रैग्स होते हैं, पुराने कपड़े होते हैं, आउट ऑफ यूज्ड शर्ट्स जो होते हैं और लेडी सूट्स होते हैं, जो मतलब जो ऑलरेडी यूज़ होते हैं, उनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं दो के। इन चीज़ों से इन्वायरमेंट सेव हो सकता है। वो हो गया रीयूज, उनका दोबारा से रीयूज करें। थर्ड पॉइंट दैट इज रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या होता है? रिसाइकलिंग इज रीयूजिंग सम कंपोनेंट्स ऑफ द वेस्ट। रिसाइकलिंग नहीं होते, कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो एक बार यूज हो चुके होते हैं, ठीक है, फिर हम उनको क्या वेस्ट प्रोडक्ट्स समझकर फेंक देते हैं। उनको हम रिसाइकलिंग करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। दैट में हैव सम इकोनॉमिक वैल्यू। अगर उनका जो है इकोनॉमिक वैल्यू होता है। रिसाइकलिंग रिसोर्सेज रिडक्शन इन एनर्जी। इससे क्या हो सकता है? रिसाइकलिंग करने से क्या होता है? रिसोर्स होती है रिडक्शन, कम हो जाती है इन एनर्जी एंड एनर्जी यूज्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। उनमें कम एनर्जी यूज़ होती है जब हम उनको मैन्युफैक्चर करेंगे दोबारा से। एंड रिड्यूसिंग पोल्यूशन लेवल्स। और इतना ही नहीं, उस और हम ये भी कर सकते हैं, और जो पोल्यूशन लेवल्स है उसको भी हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। सम मटीरियल्स फॉर एग्जांपल क्या क्या ऐसे जो हैं जो हम रिसाइकल जिनको हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं। एल्युमिनियम जो है उसको हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं। स्टील कैन भी रिसाइकल, जो स्टील है हमारे पास उसको भी हम रिसाइकल कर सकते हैं। मनी आइटम्स जैसे कि मेटल्स होते हैं उनको भी हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, या पेपर्स होते हैं उनको भी कर सकते हैं, या प्लास्टिक हमारे पास होता है उसको भी रिसाइकलिंग कर सकते हैं। ये चीज़ें जो है वो चीज़ें जो हमारे पास होगी उनको दोबारा से हम यूज़ कर सकते हैं। उस पोल्यूशन में उनसे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक है, पोल्यूशन में रिडक्शन हो सकती है जब हम उनको मैन्युफैक्चर करेंगे। तो उनमें कौन कौन चीज़ें मैंने आपको बताया, मेटल जो है, पेपर जो है, प्लास्टिक है, इन चीज़ों को हम रिसाइकिल करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? इससे फ़ायदा हो सकता है, इससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बच सकता है। तो फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताया रिड्यूस, सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया रीयूज़, थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया रिसाइकिल। जब हम इन तीन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, जब हम इन तीन चीज़ों का केयर करेंगे तो इन चीज़ों से हमारा इन्वायरमेंट जो है बच सकता है। तो ये हो गया आज का टॉपिक, सेविंग द एनवायरनमेंट, कैसे हम सेव कर सकते हैं इन्वायरमेंट को। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।